एंड वेलकम टू वर्ल्ड कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि वर्ना को 5 स्टार ग्लोबल इनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है एडल्ट्स और बच्चों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी। और इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर तरुण गर्ग। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस, 5 स्टार काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेटिंग है, लेकिन क्या आपने वर्ना में ज़्यादा वर्क किया है, इसमें रीइंफोर्समेंट बढ़ाया है, क्या प्रोसेस रहा है? थैंक यू मुग्धा। पहले तो यस, आज हम बहुत खुश हैं बिकॉज ये बहुत बड़ा दिन है और हमें ऐसा लगता है कि यस, जैसे रिजल्ट मिलता है और आपको बड़ी खुशी होती है जब आपको एक एक्सेलेंट या आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिलता है, तो वही खुशी हमें हो रही है। और आपको जो दूसरा सवाल है, मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक ये सेफ्टी फॉर ऑल, अगर आप देखते हैं तो हमने ये मिशन सेफ्टी फॉर ऑल लिया है और 2023 में इनफैक्ट आप देखते हैं तो जैसे फरवरी से ही हमने क्रेटा, अल्काज़ा, ट्यूसॉन सब में गाड़ियों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिया था। फिर वर्ना आई मार्च में, फिर एक्स्ट्रा आई जो कि स्मॉल एसयूवी थी और एंट्री एसयूवी थी, उसमें हमने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किया। आप देखिए, जबकि एक्स्ट्रा में इतने फीचर्स हैं, 77% बुकिंग सनरूफ वाली हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कस्टमर को फीचर जो भाया वो था 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। तो आई थिंक हमें बहुत ही प्रेरणा मिली और हमारे को ऐसा लगा कि यस, अब हमें इसको और डेमोक्रेटाइज़ करना है और हमने ये मिशन लिया है। और मेरे मानना है कि आगे आगे आप देखेंगे, क्योंकि अब भारत एनकैप आ गया है इंडिया में और हम बड़े खुश हैं क्योंकि अब बहुत आसान होगा गाड़ियों को और सर्टिफाई करवाना। हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम 3 गाड़ियाँ भारत एनकैप में देंगे। तो यस, काफ़ी काम किया है इसमें। आई थिंक अगर आप देखते हैं, चाहे वो एडवांस्ड एंड स्टील का हमने यूज़ एक्सटेंसिव किया है, स्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है इसमें, और एक्टिव और पैसिव दोनों सेफ्टी फीचर्स को जो है हमने उस पर ध्यान दिया गया है। तो चला आप देखिए, चाहे वो सिर्फ सीट बेल्ट रिमाइंडर है या ESC है या VSM है, बहुत कुछ किया है। एडास लेवल 2 और 35% पेनिट्रेशन वर्ना में एडास लेवल 2 की है। आई थिंक इंडियन कस्टमर्स डेफिनेटली इवॉल्व हो रहे हैं और उनके लिए सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पैमाना बनता जा रहा है। जब आप बता रहे हैं कि सेफ्टी बहुत बड़ा पैमाना बनता जा रहा है, आपके मैट्रिक्स होते हैं जब वो आप डिसाइड करते हैं कि मार्केटिंग में कस्टमर्स किसको कितना प्रेफर कर रहे हैं, तो कितना चेंज देखा है आपने कस्टमर्स के सेफ्टी के एम्फेसिस पर? आई थिंक बहुत बड़ा फ़र्क देखा है। देखिए, लेकिन इसमें मैं इसको एक थोड़ा सा एक हायर लेवल का वो लेना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है कि एज OEM हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लेटरल टेंजेंशियल नीड होती है जो कि हम शायद बता नहीं पाते हैं। आई थिंक सेफ्टी एक वही नीड है, हमें शायद वो मैन्युफैक्चरर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। स्पेशली अगर आप आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सप्रेसवे देखते हैं, आज जैसे मैंने आपको बताया कि 1,45,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, जहाँ पे लगभग 120 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड हो रही है, तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हो रही है। उसमें आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि व्हीकल्स भी हाथ से हाथ मिलाकर उसमें चलें, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कदम है। आपने बताया कि सेफ्टी की इंपॉर्टेंस, मैं कहूँगा कि जब हम 3-4 तरह के अलग अलग फीचर देते हैं, जो कि एक एस्थेटिक है या सेफ्टी है या वो कन्वीनियंस है, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो वोट मिलते हैं वो सेफ्टी को मिल रहे हैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स में अवेयरनेस बढ़ रही है और आई थिंक जब एक बड़ा OEM इंडिया में, मैं कहूँगा विद ऑल ह्यूमिलिटी कि Hyundai इंडिया बीइंग द सेकंड बिगेस्ट OEM, आज जो हमने स्टेप लिया है वो एक जो सेफ्टी की लहर है, आई थिंक वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दौड़ाने में बहुत बड़ा कदम होने वाला है। ओके, यहाँ पे मैं आपको वापस से क्लियर कर दूँ कि Hyundai ने अब अपने सारे ही जो पूरा प्रोडक्ट लाइनअप है उसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग देने का निश्चय किया है सारे वेरिएंट्स में। अब एक बात यहाँ पर सवाल ये है कि कई बार कुछ जो आपके कॉम्पिटिटर OEMs हैं वो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को कॉस्ट कॉन्शियस लोग हैं वो एक्स्ट्रा पैसा सेफ्टी के लिए नहीं देना पसंद करेंगे। अब आपने बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स दिया है, पहले तो क्या इससे कॉस्ट पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर आप पिछले 3-4 साल में इंडियन कस्टमर को देखते हैं, आई थिंक आज इंडिया इवॉल्व हो रहा है, आज इंडिया को एक नए नज़रिए से देखा जा रहा है। इंडिया का कस्टमर यंगर हो रहा है। आप देखिए, हायर वेरिएंट्स की सेल बढ़ रही है। जो हायर वेरिएंट की सेल पहले 5-10% होती थी, वो अब लगभग 20% हो गई है। सनरूफ की पेनिट्रेशन 50% छू रही है। तो कस्टमर क्लियरली चेंज हो रहा है। दूसरी बात ये होती है कि ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में सब कुछ चेंज हो गया है। आप देखेंगे, अगर आप Hyundai की बात करें तो हमने क्रेटा और उनके क्रेटा से ऊपर वाले गाड़ियों में 6 एयरबैग फरवरी से कर दिया था। आपने एंट्री लेवल गाड़ियों की बात की, एक्स्टर में हमने 6 एयरबैग शुरू से कर दिया था। नियोस और ऑरा में भी 4 एयरबैग हमने स्टैंडर्ड ऑलरेडी कर दिया था। तो कुछ ही वेरिएंट ऐसे थे कि जिसमें कि वो 6 एयरबैग होने थे। तो प्राइस का एक बहुत ही मामूली फ़र्क है जो कि कुछ ही वेरिएंट्स में है। आई थिंक इंडियन कस्टमर हैज़ रियली इवॉल्व्ड और वो आज इस चीज़ में कदम से कदम मिलाने को तैयार है। ही डज नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। तो कभी कभी हम आई थिंक इंडियन कस्टमर्स को कम
आंकते हैं या हम सोचते हैं कि वैसा नहीं कर रहा है। आई थिंक एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ है। ये एक नए भारत की हम बात कर रहे हैं, वो भारत जो कि सिर्फ क्वांटिटी में बात नहीं कर रहा है, आई थिंक वो क्वालिटी में बात कर रहा है। वो भारत जिसका कि युवा शक्ति जो कि डिसाइड कर रही है, जो कि रोल मॉडल बन रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो भारत जो किसी भी मायने में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आई थिंक ये चीज़ हमें हर जगह दिखाई दे रही है। आज आप देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल अच्छी हो रही है। आज जीडीपी की आप देखिए बात, वो एक इंडिया में ग्रोथ जो है 6% से ऊपर, जो कि एक चमकता सितारा इफ आई में से। जीएसटी कलेक्शंस की बात करिए, लगातार महीने दर महीने बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारा ही कभी कभी सोच है जो हम सोचते हैं कि कम आंकते हैं। आई थिंक कस्टमर ऐसे नहीं सोच रहा है। कस्टमर डेफिनेटली तैयार है सेफ्टी के लिए और थोड़ा बहुत जो है एक्सपेंस भी करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक एज OEM हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि कभी भी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और दूसरी बात यह, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉस्ट अपने आप कम आती है। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या होगा वो क्वांटम प्राइस इंक्रीज का? तो देखिए कुछ ही वेरिएंट्स में ये इंक्रीज़ है। जैसे आपको बताया कि बाकी सब मॉडल्स में तो आ ही चुका था, तो ऑरा नियोस के कुछ वेरिएंट्स में इंक्रीज़ है और वेन्यू के कुछ वेरिएंट्स में इंक्रीज। आई थिंक मोटा मोटा 8-9 हज़ार के करीब का इंक्रीज़ है। कोई ऐसा बड़ा इंक्रीज़ नहीं है। आप देखेंगे तो 1-1.5% का प्राइस इंक्रीज़ में फ़र्क पड़ा है और 2% मान लीजिए, और वो भी कुछ ही वेरिएंट्स में। ज़्यादातर वेरिएंट्स में तो ऑलरेडी 6 एयर बैग हमारे एज स्टैंडर्ड आ ही रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि इससे डिमांड पर कोई भी असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। मुझे लगता है कि कस्टमर्स और प्रेरित होंगे कि भाई यस, अब ये 6 है तो सेफ़ है। दूसरा, आई थिंक हमारी एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सेफ्टी कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। अगर आप देखते हैं कि अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे लोग तो फिर एयर बैग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। बी दी बेटर गाय के रूप में हमने एक सोशल जो कैंपेन शुरू किया हुआ है, उसको धीरे धीरे बहुत अच्छी एक इम्पॉर्टेंस मिल रही है, बहुत ज़्यादा उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो वो भी बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, ये 6 है तो सेफ़ है। इंडिया में क्रिकेट सीज़न है, आपको हमें पता है कि क्रिकेट में 6 रन की कितनी बड़ी एक महत्वता है। तो हम लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्ट करके चाह रहे हैं कि घर घर ये मैसेज पहुँचे कि कस्टमर जो है और सेफ्टी कॉन्शियस हों, ताकि ये एक लहर बन सके। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ये लहर बन सके ताकि हर कोई इसमें जुड़ सके और ये बोले कि यस, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और 6 है तो सेफ़ है। तरुण जी की सारी बातों में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर याद रखिए, वो ये कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो सीट बेल्ट पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे की बातचीत। इसमें ये पूरा जो आपने सेफ्टी इनिशिएटिव लिया है, इसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या आप अपने प्रोडक्ट्स का जो शेल है, बॉडी शेल है, उसमें भी कुछ एडिशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स वर्ना के अलावा भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी क्या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की जा रही है? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब हमने एक्स्ट्रा का भी लॉन्च किया तो हमने आपको बताया कि हमने क्या क्या उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। और ये जैसे आपको बताया सेफ्टी फॉर ऑल, इसीलिए देखिए हमने इसका नाम रखा है मिशन सेफ्टी फॉर ऑल। सेफ्टी फॉर ऑल मतलब for all, for everybody. It should not be limited to a privileged few. Safety for all means safety for all models, all variants, for everybody. So ये एक मिशन बन चुका है और मेरा मानना है क्यों मिशन है सिर्फ Hyundai के लिए, ये आई थिंक एक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक सेफ्टी फॉर ऑल एक मिशन है जो कि हम लोग सब हाथ से हाथ मिलाकर इसमें बढ़ना चाहेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं आज, आप देखिए हम एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि हम आगे हमें प्रदूषण कम करना है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना है। आई थिंक सेफ्टी भी उतना ही इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि हम जानते हैं कि कितने रोड एक्सीडेंट्स में कितनी फैटेलिटीज़ होती हैं। तो आई थिंक ये हम सब का एक कर्तव्य है कि हम सब इस चीज़ में एक इन्वेस्ट करें, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ दिमाग से नहीं सोची जाती, हमें दिल को भी लगाना पड़ेगा इसमें, बिकॉज ये एक विषय बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव विषय है और सेंसिटिव विषयों को मोमेंट बनाने के लिए आई थिंक बड़े प्लेयर्स को आना पड़ता है। और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ आज कि Hyundai ने एक बहुत बड़ी शुरुआत किया है और इसमें हमारा मानना है कि हम आगे एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, स्पेशली जबकि भारत NCAP के रूप में भारत की अपनी जो सेफ्टी रेटिंग है वो आने वाली है। आई थिंक मैं बहुत ही आज उत्साहित हूँ क्योंकि ये भारतवर्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हमारे अपने देश में ये सुविधाएं होने वाली हैं जो कि अब कार सेफ्टी को तो डेफिनेटली आप सारे भारत NCAP में अपने प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली हमने 3 का अनाउंस कर दिया है। आपको जल्दी ही बताएंगे कि कौन से 3 मॉडल है और आगे जाके हम सारे मॉडल्स को जो है आगे हम करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही अब एक कन्वीनियंस हो गया है। देखिए कॉस्ट भी बहुत कम आएगी और दूसरा ये जब हमारे खुद के देश का आता है तो एज अ लीडिंग कार कंपनी आई थिंक ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि ये सक्सेसफुल हो एंड पैरिटी भी होगी। एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इसका इंश्योरेंस पे किस तरीके का
क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंश्योरेंस कॉस्ट भी अब। अच्छा आइडिया दिया है। आई थिंक मुझे अब अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बोलना होगा कि यस, Hyundai की गाड़ियों का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कम आना चाहिए। डेफिनेटली मैं टेकअप करूँगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप देखते हैं तो अभी हमारे यहाँ काफ़ी स्टैंडर्ड इंश्योरेंस होता है इंडिया में, जबकि ग्लोबली तो आप देखेंगे बेस्ड ऑन द ड्राइविंग हैबिट्स, यू नो, कि कौन कितना ब्रेक लगाता है, कौन कैसे चलता है। जैसे आप ब्लू लिंक की वजह से हमें काफ़ी कुछ आज ड्राइविंग हैबिट्स का पता चल सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कल को आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स में। तो यस, ये आई थिंक ये कहते हैं कि एक शुरुआत जब होती है उसका एक चौतरफा फ़ायदा होता है, तो बहुत चीज़ों में इस चीज़ का बेनिफिट आने वाला है। फैटेलिटीज़ कम होने वाली हैं, रोड एक्सीडेंट्स कम आने वाले हैं, बहुत सारा जीडीपी पे फर्क कम आने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कौन चाहता है कि आपकी अननेचुरल आई थिंक फैटेलिटी हो? वो एक सबसे ज़्यादा एक Everybody wants to be safe. yes, you want to be safe, and I think together we join hands to make sure that we are a very, very safe country. All right, thank you, Mr. Thank you very Thanks much. a lot. Thank you so much.